स्वागत है आपका हमारे आज की इस वीडियो में। आज हम आपके लिए लेके आए 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें 20 क्वेश्चंस हिंदी के, 20 क्वेश्चंस जीके के और 20 क्वेश्चंस इतिहास के होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रबंध कोश किसकी रचना है? तो प्रबंध कोश राजा शेखर की रचना है। हिंदी की पहली मौलिक नाटक कृति कौन सी है? तो ये पहली कृति है भारत दुर्दशा। साकेत में किस पौराणिक पात्र की कथा है? तो इसमें उर्मिला की कथा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी गद्य के जनक किसे माना जाता है? हिंदी गद्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। अब देखिए, प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है। छायावाद को सर्वप्रथम किस आलोचक ने नाम दिया था? इनको नाम दिया था शिवदान सिंह चौहान ने। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई? रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यामा कविता संग्रह किसका है? तो ये है निराला का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है? तो मुख्य पात्र है होरी। कुरुक्षेत्र महाकाव्य किस कवि का है? तो ये है दिनकर का। साकेत किस कवि की रचना है? तो साकेत रचना है मैथिली शरण गुप्त की। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मधुशाला किसकी रचना है? देखिए, मधुशाला रचना है हरिवंश राय बच्चन की। तारक का संपादक किसने किया था? तो इनका संपादक किया था अज्ञे ने। साकेत महाकाव्य में केंद्र पात्र कौन है? तो इसमें केंद्र पात्र है भरत। पुष्प की अभिलाषा कविता किसकी है? तो ये है माखनलाल चतुर्वेदी की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आत्मकथा शैली का विकास किसने किया? तो आत्मकथा शैली का विकास किया था आत्माराम ने। कामायनी किसकी कृति है? अब देखिए, कामायनी कृति है प्रसाद जी की। गोदान किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो देखिए, प्रकाशित हुई थी 1936 में। हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? तो हिंदी की प्रथम यानी पहली पत्रिका है उदंत मार्तंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंद्रगुप्त नाटक किसका है? तो चंद्रगुप्त नाटक है प्रसाद जी का। देखिए, हमारे हिंदी के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब आते हैं हमारे जीके के क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए संविधान सभा में कितने सदस्य चुने गए थे? तो 299 सदस्य चुने गए थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को मिनी संविधान कहा जाता है? तो अनुच्छेद 368 को, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368 को मिनी संविधान कहा जाता है। भारत का पहला लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1951 या 52 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्र आय की गणना भारत में सबसे पहले किसने की थी? तो ये सबसे पहले की थी दादा भाई नौरोजी ने। और नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है? तो ये होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार। भारत में राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है? तो ये लगाया जा सकता है 352, ऑप्शन बी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरी बैटल ऑफ पानीपत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल थे क्लाइव। भारत में का सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत का सबसे पहला कंप्यूटर है HEC2M। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो इसको नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने। एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है मनीला में। ठीक है, ऑप्शन बी, मनीला में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था 42वां। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन था? ये था अप्सरा। विश्व व्यापार संगठन कब स्थापित हुआ था? तो ये स्थापित हुआ था 1995 में। ठीक, ऑप्शन में 1995 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त कण का औसत जीवन काल कितना होता है? तो इसका औसत जीवन काल होता है 120 दिन, ऑप्शन सी, 120 दिन। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है
5 जून। शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज की थी आर्यभट्ट ने। सार्क का गठन कब हुआ था? देखिए सार्क का गठन हुआ था 1985 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये आयोजित हुआ था नई दिल्ली में। भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री थे राकेश वर्मा। राइट टू एजुकेशन एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 2009 में। अब हमारे जीके के भी 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब आते हैं इतिहास पे। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया था? तो देखिए इन्होंने हराया था सेल्यूकस को। इल्तुमिश ने दिल्ली सल्तनत को कौन सी मान्यता दिलाई थी? तो इन्होंने दिलाई थी खिलाफ से निवेश पत्र। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये दीनार नाम से प्रसिद्ध है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तबकात नासिरी किसकी रचना है? तो ये रचना है मिनहाज उस सिराज की। विजयनगर साम्राज्य के स्थापक कौन है? स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी 1336 में। ऑप्शन है 1336 में। अकबर ने दीन इलाही की स्थापना किस वर्ष की थी? तो ये की थी उन्होंने 1582 में। ऑप्शन बी। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अकबरनामा किसने लिखा था? तो अकबरनामा लिखा था अबुल फजल ने। शिवाजी ने औरंगजेब के किस सूबेदार को हराकर पुणे क्षेत्र प्राप्त किया था? तो इन्होंने हराया था शाइस्ता खां को। 1897 की क्रांति के समय लखनऊ में किसने नेतृत्व किया था? तो उस समय किया था बेगम हजरत महल ने। न्यू इंडिया पत्रिका किसने निकाला था? तो ये निकाला था एनी बेसेंट ने। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे WC बनर्जी। हेम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो हेम रूल लीग की स्थापना हुई थी 1916 में। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो इसका विभाजन हुआ था 1907 ईस्वी में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 1931 में। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो ये भारत आया था 1946 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे माउंटबेटन। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? ये इसलिए किया गया था क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। हमारा लास्ट क्वेश्चन। पाकिस्तान प्रस्ताव लाहौर किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1940 में पारित हुआ था। अगर आप भी बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।